Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, ajiro video re ame kichi questions solve kariba from the chapter SHM. Because most of the cases I have seen that questions are coming from this chapter. तो ajiro video re ame kebula displacement upare जहाँ सब questions आसी पारे ता ऊपर डिस्कस करिबा. Similarly upcoming video रे मु velocity upare किछि क्वेश्चन डिस्कस करबी ता सहित energy in SHF ता पर भी केतरा क्वेश्चन सॉल्व करबी. But in this video we'll only discuss about problems based on displacement. So look at the first question. kon deji a particle starts SHM from the mean position. Its amplitude is A and the time period is capital T. At the time when its speed is half of the maximum speed, then the displacement y is dash. तो मन रखता जदि क्वेश्चन कही जे द पार्टिकल स्टार्ट्स द SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन तो सही केस रे आमे लिखिबा द डिस्प्लेसमेंट केते हिजबो y is equal to a sin omega t लिखिबा. ठीक अछि, where a is the amplitude, omega is the angular frequency and t is the instantaneous time. एंड मन रख जदि आम वेलोसिटी बाहर करबा सेटा हबो dy by dt and that is equal to a omega cos omega t. Okay, and what is the value of maximum speed? v max हबो केते a omega. So SHM रे v max र वैल्यू केते a omega. तो से पचारि छि जे जो टाइम रे स्पीड ता हबो केते हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो हम देखिबा फ्रॉम द वेलोसिटी इक्वेशन v होजे केते a omega cos omega t. तो से पचार जे जो मोमेंट रे स्पीड ता हेजिबो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ता माने a omega by 2 हेजिबो. तो सही टाइम रे केते हेबो डिस्प्लेसमेंट. तो हम आगो बाहर करबा जे एट व्हिच टाइम द स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. तो इन प्लेस ऑफ v हमें लिखिबा a omega by 2 दैट इक्वल टू a omega cos. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होची 2 pi by टाइम पीरियड 2 pi by कैपिटल T तापर एठी में t लिखिबा. तो एठी a ओमेगा कैंसिल हे जिवो. आमे बे कोन पाइबा एठी cos 2 pi स्मॉल t by कैपिटल T इक्वल टू हाफ होची. हाफ माने हम लिखि परिबा cos pi by 3 बिकॉज़ cos 60 डिग्री लेते हाफ हम लिखि परिबा cos pi by 3. त माने 2 pi t by कैपिटल T इक्वल टू pi by 3. सो pi कैंसिल से जिवो. आमे पाइबा t केते पाइबा t पाइबा कैपिटल T by 6. ता माने टाइम पीरियड रो 1/6 टाइम रे द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. तो एई टाइम रे डिस्प्लेसमेंट केते हबो? नाउ यूज दिस इक्वेशन y इक्वल टू a sin omega t. तो y केते हे जिवो a sin व्हाट इज ओमेगा 2 pi by कैपिटल T एंड स्मॉल t हम केते पाइछे t by 6 पाइछे. तो एठी पुट करले हम केते पाइबा आंसर एटा हे जिवो a sin pi by 3. ठीक अछि. तो pi by 3 माने कोन 60 डिग्री. तो sin 60 केते √3 by 2. तो केते बा आंसर a into √3 by 2. So option C is the correct one. So now look at the next question. Question कोन देछि the equation of a simple harmonic motion is x equal to 0.34 cos 3000 t plus 0.74 where x and t are in millimeter and second. The frequency of the motion is dash. तो मन रखता गोटे SHM रो जनरल इक्वेशन कोन either y equal to a sin omega t आकर थिबो किंबा x equal to a cos omega t आकर थिबो. ठीक अछि. ता माने sin फंक्शन किंबा cos फंक्शन थिबो. तापर हम देखिबा sin और cos परे जो एंगल थाए तो टाइम रे जोटा मल्टीप्लाई कर हाइचे दैट इज ओमेगा. ता माने ए इक्वेशन रे टाइम रे कोन मल्टीप्लाई कर हाइची 3000 मल्टीप्लाई कर हाइची. तो ए क्वेश्चन रे व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होची 3000. तो फ्रीक्वेंसी यदि पचार थिबो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होची ओमेगा बाय 2 पाई. ठीक अछि, बिकॉज़ ओमेगा होची केते 2 पाई f. तो f हे जिवो ओमेगा बाय 2 पाई. ता माने 3000 by 2 pi will be the frequency. So option B is the correct one. Now look at the next question. Question कोन देछि a particle executes simple harmonic motion between x equal to minus a and x equal to plus a. ता माने the amplitude of the SHM is a. The time taken for it to go from 0 माने mean position to a by 2 माने half of the amplitude is t1 and
to go from a by 2 to a is t2, then which option is correct? तो देखो आम गोटे फिगर ड्र करवा सपोज देख यहाँ हूँ मीन पोजिशन ताको मुझे 0 लिखी दूची तो राइट रे मैक्सिमम केते जीवो डिस्टेंस x इक्वल टू प्लस ए आउ लेफ्ट रे केते जीवो डिस्टेंस x इक्वल टू माइनस ए ठीक अच्छे ता माने मीन पोजिशन रो आइदर साइड रे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होची केते a होची इट मीन्स द एम्पलीट्यूड इज a तो मन रखता व्हाट इज टाइम पीरियड रे मीनिंग कौन द टाइम पीरियड मीन्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सिंपल हार्मोनिक मोशन ता माने मन रख सपोज गोटे पार्टिकलटा स्टार्ट कला फ्रॉम सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजिशन तबे कौन हम से 0 रु जीव प्लस ए जीव देन प्लस ए रु पुणी 0 को बैक करिवो देन 0 रु जीव माइनस ए एंड देन माइनस ए रु पुणी बैक करिवो 0 को देन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज सेड टू बी अचीव्ड तो एबे देखो फॉर दिस होल मोशन जी टाइम लगुच के कैपिटल टी लगुच ताने मीन पोजिशन रु केवल गोटे एक्सट्रीम पॉइंट को जावाई जो टाइम लगे दैट टाइम विल बी t/4 ओके सो मन रख जदि पार्टिकलटा x इक्वल टू 0 रु जदि पार्टिकलटा x इक्वल टू 0 रु मूव करिवो x इक्वल टू प्लस a पर्यंत तो टाइम केते लगे द टाइम टेकन विल बी t/4 माने 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड ठीक अच्छे तो से जो कौन टे क्वेश्चन रे ना मीन पोजिशन रु a/2 जीवा पर्यंत टाइम केते लगुच टाइम लगुच कैपिटल T1 तो मन रखता y हैला केते y होउची a sin ओमेगा t बा 2 पाई बाय t इनटू स्मॉल t तो आमे देखिबा जदि इमेजिन करो जे व्हेन t वाज 0 माने टाइम 0 थला इनिशियली हमर y थला 0 त माने द पार्टिकल वाज एट द मीन पोजिशन तो आमे देखिबा जे केते टाइम रे से a 0 रु a/2 जीवो त माने हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करिवो तो y जगह मु पुट करिवि a/2 दैट इक्वल टू a sin 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T तो एठी a कटि जीवो आमे कोन पाइबे एठी आमे पाइ जीवा sin 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T इक्वल टू sin 30 बा sin पाई बाय 6 सो 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T एटा केते होची पाई बाय 6 होची तो पाई पाई कटि जीवो आमे स्मॉल t केते पाइबा स्मॉल t पाइबा कैपिटल T बाय 12 ठीक अछि त माने t/12 टाइम रे पार्टिकलटा मीन पोजीशन माने x इक्वल टू 0 रु कोडी पहुंचबो x इक्वल टू a/2 रे पहुंचबो तो क्वेश्चन रे कोन दिछि दैट टाइम इज कैपिटल T1 ता माने कैपिटल T1 आमे केते पाइले आमे पाइ गेले t/12 तो देखो एठी एटा होछि x इक्वल टू 0 एटा होछि x केते x इक्वल टू प्लस a एंड सपोज इमेजिन दैट दिस पॉइंट इज a/2 ता माने 0 रु a/2 पहुंचे पाई टाइम केते लागुची t/12 लागुची बट एबे मु जस्ट कहितली कोन ना 0 रु आसी कि a रे पहुंचे पाई टाइम केते लागिवो t/4 इज द टाइम टेकन तो एबे मते कहो जे सपोज एटा होची पॉइंट o एटा होची पॉइंट a एटा होची पॉइंट b तो जदि o रु b टाइम लागुची t/12 o रु a टाइम लागुची t/4 तो b रु a कला से पचाइ छी एठी जे a/2 रु आरंभ करी कि a रे पहुंचे पाई द टाइम टेकन इज t2 तो मते बे कहो b रु a माने a/2 रु a पहुंचे पाई टाइम केते लागिवो t/4 माइनस t/12 दैट इज इक्वल टू t2 तो एठी t2 केते हबो t2 हे जिवो t/4 माइनस t/12 सो सेटा केते हे जिवो एलसीएम केते हबो एलसीएम हबो 12 सो 12 into 4 will be 3 3 into t केते हबो 3t हे जिवो माइनस एटा हे जिवो केते t तो 2t/12 बाटा हे जिवो केते t/6 हे जिवो तो देखो एबे हमें आंसर कोन पाइले हमें t1 केते पाइले t1 पाइले t/12 एंड t2 केते पाइले t/6 पाइले ठीक है सो इट इज ऑब्वियस दैट t2 इज ट्वाइस ऑफ t1 यदि मु t1 रे 2 मल्टीप्लाई कर देबी आई विल गेट t2 सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट सो t2 बाहरुची केते t2 बाहरुची t/6 एंड t1 केते बाहरुची t/12 सो t2 इक्वल टू t1 रे ऑप्शन नाही तो आमे कोन लिखि परिबा हम लिखि परिबा जे t1 इज लेस देन t2 ओके
तबे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि the equation of SHM is y equal to a sin 2 pi n t plus alpha, then its phase at time t is dash। तो देखो फेज रो मीनिंग कौन साइन कि कोसाइन जो फंक्शन थाए तार आर्गुमेंट जहाँ थी दिस एंगल इज द फेज। तो जदि आम टी जगह टी पकईदेवा तो फेज के दिस 2 पाई एन टी प्लस अल्फा हम। जदि पचार जे व्हाट इज द फेज व्हेन टाइम टी इक्वल 0 तो 2 पाई एन टी तो 0 हो केवल अल्फा रही इनिशियली द इनिशियल फेज जदि पचार तो इनिशियल फेज ऑफ अल्फा कहीं ना इनिशियल फेज मीनिंग कौन ना एट टाइम टी इक्वल 0 व्हाट इज द फेज एंगल। तो जेहेतु पचार व्हाट इज द फेज एट टाइम टी सो 2 पाई एन टी प्लस अल्फा विल बी द फेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन दे ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a period of t seconds and amplitude a meter. The shortest time it takes to reach at a point a by root 2 meter from its mean position in seconds is dash। तो देखो ये आम ये कौन करवा आम देखा जे shortest time taken by the particle to reach at a point a by root 2 meter from the mean position ता माने 0 रू को जाए जीवो अप टू ए बाई रूट 2 जाए जीवो। ठीक अच्छे तो अगेन आम लिखा इक्वेशन कौन ए वाई के ए साइन ओमेगा टी बा 2 पाए बाई स्मॉल टी इंटू सॉरी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो आम वाई जगह के पकेबा वाई जगह पकेबा ए बाई रूट 2 इक्वल टू ए साइन 2 पाए बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ए कटिज आम कौन पाइबा ये आम पाइबा जे साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 1 बाई रूट 2 ताकू लिखिपारि साइन पाई बाई 4। तो ये कौन हम 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू पाई बाई 4 आसुचे आंसर। तो पाई पाई कटिज एंड स्मॉल टी के स्मॉल टी हो कैपिटल टी बाई 8। ठीक अच्छे तो आम ऑप्शन चेक करवा देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So in this way you can solve this question. So now look at the next question number 6 kon dechi two particles executes SHM of same amplitude and the same frequency along the same straight line. They pass one another when going in opposite directions. Each time their displacement is half of their amplitude. The phase difference between them is dash। तो ये कौन कह आम पाखे दुईटा पार्टिकल अच्छी दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड एट दैट मोमेंट व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर their displacement is half of their amplitude. So we have to find what is the phase difference between the two SHM। देखो ये सपोज इमेजिन कर आम लिखुचे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड एटा हूँ फास्ट वेव बा फास्ट SHM रो डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड SHM रो डिस्प्लेसमेंट लिखी y2 केते हबो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक अच्छे वेयर फाइ इज द फेज डिफरेंस आम ये फाइर वैल्यू बाहर करवा। तो से कौन मेंशन करिछि जे जिते से माने क्रॉस करछंती से टाइम रे देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड ता माने y1 केते हबो a/2 हबो आ y2 भी केते हबो a/2 हबो। ठीक अछि तो एबे हमें कोन करबा ए इक्वेशन रे y1 को a/2 पुट करबा सेमती ए इक्वेशन रे y2 को a/2 पुट करबा। तो देखो एठी आमे को लिखि परिबा y1 केते लिखिबी a sin लेट अस से डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 को मैं लिखुची ओमेगा टी तो ओमेगा टी हो डेल्टा 1 सेमती y2 केते हे जिवो y2 हे जिवो a sin डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 कोन हबो डेल्टा 2 हबो ओमेगा टी प्लस फाइ ता माने सेकंड इक्वेशन रे साइन रो आर्गुमेंट को मैं लिखुची ओमेगा टी प्लस फाइ को लिखुची डेल्टा 2 एंड फर्स्ट इक्वेशन रे
ओमेगा टी जो अच्छे लिखुँ डेल्टा 1 तो आम डेल्टा 1 आउ डेल्टा 2 वैल्यू पाई देन आम देखा जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम दैट विल गिव यू द फेज डिफरेंस। तो जदि मो फर्स्ट इक्वेशन रे y1 को a/2 पुट करी तो a/2 केते आसला a sin डेल्टा 1 तो a कटिज तो sin डेल्टा 1 केते होची हाफ बाकु मैं लिखि पारिबी sin 30 डिग्री ठीक अछि। तबे डेल्टा 1 केते हबो डेल्टा 1 हेजबो 30 डिग्री हेजबो ठीक अछि। सेकंड इक्वेशन रे मैं लिखिबी y2 इक्वल टू a sin डेल्टा 2 अगेन y2 को मैं लिखिबी a/2 लिखिबी सो a/2 केते हेजबो a sin डेल्टा 2 अगेन आमे को पाइबा एठी डेल्टा 2 केते हबो देखो एमे डेल्टा 2 को आमे 30 लिखले लाभ किछ होबनी काहे कि मैं जब 30 लिख देबा देन देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बट हमको मालूम अछि जे sin 150 डिग्री इज आल्सो हाफ तो एठी हम लिखबी 150 डिग्री ठीक अछि। सो देयर विल बी टू वैल्यूज फॉर व्हिच यू हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट तो एबे फेज डिफरेंस केते आसीबो डेल्टा 5 रे केते आसीबो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 माने 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेरा हेजिबो केते 120 डिग्री हेजिबो ओके ता माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। So now look at the next question number 7 kon deyichi na a particle executing SHM of amplitude 4 cm and the time period kete koichi 4 second koi deyichi the time taken by it to move from positive extreme position to half of the amplitude is dash। देखो ए क्वेश्चन को सॉल्व आमे केमती करिवा मन रखो जेमती मु बे प्रीवियस क्वेश्चन रे गोटे करथले एठी देखो जदि आमे look at this concept जदि एटा हला मीन पोजीशन तो मीन पोजीशन रो सपोज एटा होची एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए तो एटा होची द मिड पॉइंट a/2 तो मीन पोजीशन रो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पहुंचे पाई टाइम केत लागिबो द टाइम टेकन विल बी t/12 किंतु a/2 रो a रे पहुंचे पाई माने a/2 रो आसी के राइट एक्सट्रीम रे पहुंचे पाई टाइम केत लागिबो टाइम लागिबो केते t/6 लागिबो ठीक अछि। तो जदि हमें एबे t/12 को यदि मु t/6 ऐड करबी देखो आंसर आसीबो t/4 केमती एलसीएम जीवो 12 ऊपर हला केते t एठी केते एटा हबो 12/6 2 एटा 2t हेगला तो 3t/12 होला बा एटा केते हबो t/4 हबो त माने मीन पोजीशन रो आसे कि एक्सट्रीम रे पहुंचे पई टाइम लागुची t/4 बट मीन पोजीशन रो आसे कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड रे पहुंचे पे लागुची केते टाइम t/12 एंड हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जे कि पुनी राइट एक्सट्रीम रे पहुंचे पे द टाइम टेकन इज t/6 तो जदि मन रख जदि a/2 रु a रे पहुंचे पे टाइम लागुची t/6 त माने a रु आसी कि a/2 रे पहुंचे पे द टाइम विल आल्सो बी द सेम t/6 तो एठी जो कोन देछि से पचारछि जे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय a टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम त माने फ्रॉम द पोजीशन a टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड माने a रु आसी कि a/2 रे पहुंचबो टाइम केते लागिबो द टाइम टेकन विल बी t/6 तो एटा केते हेजिबो एटा हेजिबो t केते 4 कोइछि तो 4/6 एटा केते हबो एटा हेबो 2/3 सेकंड हेजिबो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा कोन देछि ना ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग x एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड केते कला 1.2 सेकंड the minimum time taken by the particle to move from x equal to 2 centimeter to x equal to 4 centimeter again एटा भी सेम क्वेश्चन देखो एटा होची तार मेन पोजीशन एंड द एम्पलीट्यूड केते कहैछि 4 सेंटीमीटर तो एटा होची प्लस 4 सेंटीमीटर एंड तार मिड पॉइंट हम पाइबा केते 2 सेंटीमीटर पाइबा तो से पचार जे 2 सेंटीमीटर रु आसे कि 4 सेंटीमीटर रे पहुंचे पाई टाइम केते लागिवो ता माने कोन a/2 रु आसे कि a रे पहुंचे पे टाइम केते लागिवो अगेन आंसर इज t/6 तो 1.2 ला टाइम पीरियड देछि बाय हमें 6 कर देबा ठीक अछि। तो एटा केते बा आंसर हे जिवो 0.2 ओके सो आंसर हबो 0.2 सेकंड ता माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तापर देखो एठी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि the SHM of a particle is given by the equation y equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t the amplitude is dash देखो एठी गोटे फंक्शन रे sin अछि गोटे करे cos अछि
आम जानते साइन एंड कॉस फंक्शंस दे हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 तामाने जो दुईटा डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट अच्छी गोटे 3 गोटे 4 तो एबे जदि साइन आउ कॉस रो सम देथिबो तो से केस रे आमे फॉर्मूला कोन पुट करबा माने a1 रो स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर स्क्वायर रूट दिस इज द नेट एम्पलीट्यूड तो एटी a1 माने कोन 3 a2 केते 4 तो डाबो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट so this one will be 5 so option C is the correct answer so in this way you can solve this question. So now look at the next question number 10 kon dechi now the displacement y of a particle executing periodic motion is given by y kete कहला y equal to 4 cos square t by 2 into sin 100 t sorry 1000 t sin 1000 t. This expression may be considered to be a result of सुपरपोजिशन ऑफ डैश इंडिपेंडेंट हार्मोनिक मोशन देखो यही भाया जो क्वेश्चन आसला आम केमती सॉल्व करवा सिंपल जिनस देखो यहाँ आम 4 लिखले ये जो कॉस स्क्वायर अच्छी मन रखता आमर हार्मोनिक मोशन कौन हुए साइन आउ कॉस रो पावर 1 रहा दरकार ये कॉस रो पावर 2 अच्छी ठीक अच्छे तो ये मुझे कौन करी ये जो कॉस स्क्वायर टी बाय 2 अच्छी मन पकाओ गोटे फॉर्मूला अच्छी 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ठीक अच्छे ता माने मु या कहि परिबी जे ए जो आकम लिखि परिबी 2 इंटू 2 cos स्क्वायर t by 2 लिखि परिबी देन वी हैव sin 1000 t तो देखो लुक एट दिस टर्म 2 cos स्क्वायर सपोज t by 2 इज थीटा तो ये केते हो 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा तो मैंने 2 t by 2 हो आम जदि यही फॉर्मूला अप्लाई करवा टू दिस टर्म आम एमती रिजल्ट पाइबा देन वी हैव sin 1000 t ओके तो ये 2 2 कटिला तो आम कौन पाइले ये 2 इंटू 1 प्लस cos t इंटू sin 1000 t तो आपको मुझे लिखिपारि y इक्वल टू देखो 2 इंटू 1 इंटू sin 1000 t तो ये केते हो 2 sin 1000 t देन प्लस 2 cos t sin 1000 t ठीक अच्छे सो देखो ये गोटे आम टर्म पाइले सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वन हार्मोनिक मोशन ना लुक एट द सेकेंड टर्म ये कौन अच्छी 2 sin 1000 t इंटू cos t तापर एटा अच्छे को फॉर्म रे 2 लेट अस से 2 sin a इंटू cos b ए फॉर्म अच्छी 2 sin a इंटू cos b तो 2 sin a इंटू cos b को तार मीनिंग को सेटा होची sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b ठीक अच्छे तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b एटा होची कोन 2 sin a cos b ता माने ए टर्म को आमे लिखि परिबा द सम ऑफ टू साइन टर्म्स ठीक अच्छे ता माने ई हला गोटे टर्म ई हला सेकंड टर्म इला थर्ड टर्म ता माने टोटल तीनटा अच्छी हार्मोनिक मोशन एंड द सुपरपोजिशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ठीक है तो आंसर बके 3 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ए एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 10 sin 20 pi t द फ्रीक्वेंसी इज डैश अगेन तेति म कहतली एसएचएम इक्वेशन रे साइन पर जो आर्गुमेंट थी आम देखा जे टाइम रे कौन मल्टीप्लाई कराई तो टाइम रे जहाँ मल्टीप्लाई कराई दैट इज ओमेगा तो ये टाइम रे माने टी रे कौन मल्टीप्लाई कराई 20 पाई मल्टीप्लाई कराई ता माने व्हाट इज ओमेगा ओमेगा होची 20 पाई तो फ्रीक्वेंसी केते फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा बाय 2 पाई ता माने 20 पाई बाय 2 पाई तो एटा केते जो एटा हो 10 हो सो 10 हर्ट्ज इज द आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देछि ना इक्वेशंस y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 केते कहिछि a by 2 sin ओमेगा t प्लस a by 2 cos ओमेगा t represent SHM then the ratio of the amplitudes of the two motions is dash देखो in the first equation we have a single term but in the second equation we have two terms गोटे अछि a by 2 sin ओमेगा t अछि
द सेकेंड टर्म कौन लिखा है ए बाई टू कॉस ओमेगा टी तार इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन तो फास्ट एसएचएम रो केते एम्पलीट्यूड ए बट सेकेंड एसएचएम केते एम्पलीट्यूड सेटा हे जबो जेमति मैं कहितली जदि sin cos टर्म ऐड करा हेतिबो आमे कोन करबा आमे दुईटा का एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर नबा ताको ऐड करबा देन फाइंड द स्क्वायर रूट तो जदि मैं सेही फॉर्मूला अप्लाई करबा तो सेकेंड वेव रो बा सेकेंड एसएचएम रो एम्पलीट्यूड केते आसीबो सेटा आसीबो √2 टाइम्स ऑफ a by 2 ठीक अछि तो एटा केते हेबो एटा हबो a by √2 हे जिवो तो फर्स्ट एसएचएम रो केतला एम्पलीट्यूड a1 = a सेकेंड रो केते हबो a2 हला केते a by √2 ठीक अछि तो एबे केते हबो रेशियो a1 by a2 केते हबो एटा हबो a divided by a by √2 that equal to √2 so option D is the correct one. The last question कौन दीजिए the general equation of SHM is dash तो मन रख SHM इक्वेशन दिला कौन ना y equal to a माने कोटे एम्पलीट्यूड थिबो देन sin ओमेगा t प्लस समथिंग ठीक अछि तो y equal to a sin ओमेगा t प्लस समथिंग phi ठीक अछि ए phi टा 0 भी हे पारे phi टा एब्सेंट ले भी चलिबो तो व्हाट इज ओमेगा ओमेगा होची 2 पाई पे कैपिटल टी ठीक अछि तो हम यदि बे कंपेयर करिबा सो व्हिच इक्वेशन विल बी द एप्रोप्रिएट वन ऑप्शन बी देखो y इक्वल a sin 2 पाई बाय कैपिटल टी माने ओमेगा इनटू स्मॉल t अछि प्लस अल्फा अछि आ बाकी जो ऑप्शन देइछि सेथिरे देखो एठी हमें ऑप्शन 4 भी ठीक अछि बट आमे जदि लिखिबा इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखिबा अल्फा ऐड करथिबा इट इज मोर एप्रोप्रिएट कहीं कि ना सबु केस रे अल्फा टा 0 न थाए इन सम केसेस यू मे हैव सम इनिशियल फेज तो ए जो इक्वेशन देइछि आर मीनिंग कोन द पार्टिकल हैज नो इनिशियल फेज ठीक अछि बट मोर एप्रोप्रिएट आंसर कोड हबो दिस विल बी ऑप्शन बी ठीक अछि सो फ्रेंड्स आज हमें 13टा क्वेश्चन सॉल्व करले बेस्ड ऑन द displacement of a particle in SHM and I hope that this video will help you in understanding how to solve questions from this topic. So again upcoming videos re mo discuss karibe about problems on velocity in SHM and problems on energy of a particle in SHM. So till then have a nice day and bye bye.